हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब जैसे जैसे नवंबर का महीना हैज़ कम टू एन एंड दिसंबर इज़ गोइंग टू स्टार्ट, राइट? जस्ट द फैक्ट कि अब 2025 इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर makes a lot of students who are now targeting clearing 2025 prelims wonder about a lot of things about their preparation, right? Particularly as far as timelines are concerned कि कौन सी चीज़ कब करनी है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे प्रीलिम्स जो है वो भी नज़दीक आता जा रहा है, मई अब ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है, जिसके कारण अब ये कन्फ्यूजन भी शुरू हो जाती है कि जो ऑप्शनल्स हैं उनका हम क्या करें। ठीक है, एंड दिस इज़ स्पेशली वैलिड फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी प्रेपरेशन थोड़ी लेट शुरू होती है, राइट? जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई से अक्टूबर से सितंबर से शुरू कर ली होती है, बट अभी तक ऑप्शनल को लेके या वो अनडिसाइडेड होते हैं या अपनी प्रेपरेशन जो है उन्होंने टच ही नहीं की होती। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक जो सराउंड करता है एस्पिरेंट्स को इज़ कि इज़ इट ओके, राइट? सांत्वना चाहिए होती है, दे नीड सम रीअश्योरेंस दैट इज़ इट ओके इफ़ आई लीव माई ऑप्शनल कम्प्लीटली पेंडिंग टिल आफ्टर प्रीलिम्स, है ना? कि जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद हम अपने ऑप्शनल की तैयारी करेंगे एंड देन प्रीलिम्स टू मेंस के बीच का जो गैप है उसके अंदर उसे कवर कर लेंगे। तो दिस इज़ ईजियर सेड देन डन, राइट? बिकॉज अभी ही अगर आपको टाइमलाइंस के क्रंच लग रहे हैं टिल में, तो इमेजिन कीजिए उस दौरान जो हार्डली 3 महीने का गैप होता है जिसमें आपको ना ही सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना है बट वेरी इंपॉर्टेंटली एसए की भी तैयारी करनी है, GS4 एथिक्स जो है उस पर भी फोकस करना है, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली अपने आप को रीओरिएंट करता है प्रीलिम्स टाइप ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं कि अब आपने आंसर्स लिखने हैं, और आंसर राइटिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई ये एक मेरा मानना है, राइट? एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर्स, other mentors, teachers and even toppers would agree that sometimes that gap, especially for those people जिन्होंने कभी ऑप्शनल छुआ भी नहीं है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए और कुछ नहीं, बिल्डिंग फेमिलियरिटी, राइट? एक बेस, एक बेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑप्शनल बिफोर यू राइट योर प्रीलिम्स शुड बी नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो चलिए, अब ये हो गया कि ठीक है, हमें एकदम लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ना चाहिए। तो लेकिन अब भी दिसंबर आ गया है, शुड आई, राइट, शुड आई बी प्रिपेयरिंग माई ऑप्शनल इन दिसंबर? अब यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्शनल की तैयारी थोड़ी पहले शुरू कर दी, जैसे सितंबर में, अक्टूबर में, या फिर ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पहले तैयारी कर ली बट अभी जो है वो रिवीजन या फिर फैग एंड ऑफ द ऑप्शनल के अंदर से उससे जुड़े हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, ये है टाइप 1। जो टाइप 2 है वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ऑप्शनल छुआ भी नहीं है। अब उनके लिए भी ये क्वेश्चन है कि नाउ इज इट द राइट मोमेंट, कैन आई स्टार्ट विद माई ऑप्शनल, राइट? व्हाट शुड आई डू अबाउट इट, राइट? कैन दैट बी अ गुड आइडिया एंड हाउ डू आई गो अबाउट इट? दैट इज़ अ की क्वेश्चन, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तभी मैंने बोला है कि दो तरह कि पहली चीज़ तो क्या हमें शुरू करना चाहिए, एंड दूसरे जो थोड़ा कवर कर चुके हैं या एक बार कवर कर चुके हैं और रिवाइज कर रहे हैं, शुड दे ऑल्सो कंटिन्यू और शुड दे मूव टूवर्ड्स एन इंटायरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रेपरेशन? जिसका मतलब है कि क्या मैं दिसंबर में ही ऑप्शनल पढ़ना छोड़ दूँ, या फिर when is the right time when I should stop studying for optional and have a completely prelims oriented approach? ये आपको लग सकता है, कई people might think जो कि मंजे हुए खिलाड़ी हैं या फिर who already cleared the exam. A lot of people might think that these are very basic questions, but these are questions that tend to disturb students a lot. And कई बार हम इतना ज़्यादा टाइम इनको सोचने में लगा देते हैं कि प्रेपरेशन तक हम पहुंच ही नहीं पाते। नाउ पहली चीज़, राइट, द आंसर टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस लाइज इन अ बिगर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है कि आपका गोल क्या है, राइट? एंड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना इसको समझ में नहीं पाते हैं, राइट? गोल हमारा क्या प्रीलिम्स क्लियर करना है? प्रीलिम्स तो हमने क्लियर करना है, बट प्रीलिम्स क्लियर करना पहला स्टेप है, पहला पड़ाव है। अल्टीमेट गोल क्या है कि यूपीएससी की फाइनल लिस्ट के अंदर अपना नाम देखना है, रैंक लाना है। ठीक है,
ये हमारा अल्टीमेट एम है। और इस एम को पाने के लिए यूपीएससी में प्रीलिम्स पहला पड़ाव है, बट मेन गेम चेंजर जो है आपका मेंस। आगे जो इंटरव्यू आता है वो तो लेटर है, बट पहले सबसे पहले मेंस, और इस मेंस के अंदर ऑप्शनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स करके, सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके अगर खुश हो गए तो बात नहीं बनेगी, है ना, बात नहीं बनती है तब। दैट विल बी अ ड्रीम हाफ फुलफिल्ड। एंड स्पेशली प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जब मेंस नहीं होता है एंड दोबारा साइकिल की शुरुआत करनी पड़ती है, एंड यूपीएससी के अंदर तो ये कितनी ज़्यादा इररिलायबल है। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने प्रीलिम्स, इस साल प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो आप अगले साल भी पक्का गारंटीड प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। कितनी बार आता है कि रैंक होल्डर्स जो कि रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा बैठते हैं पेपर में, कई बार उनका ही प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, राइट। सो दिस इज़ अ रियलिटी दैट यू शुड बी वेरी वेल एक्वेंटेड विथ। दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कि एक बार अगर मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया भैया, मुझे दोबारा ये एग्ज़ाम ना लिखना पड़े, एक ही बार जो है हमारी नैया पार हो जाए। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, एंड दिस इज़ द रियलाइजेशन दैट एक्चुअली बिल्ड्स अ लॉट ऑफ टॉपर्स एज वेल, दिस अवेयरनेस ऑफ व्हाट देयर गोल इज़। ठीक है, तो इसमें क्लैरिटी सबसे पहले आपको होनी चाहिए, एंड विच इज़ वाई टाइमली कवरेज जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोस्टली तो हम ट्राई करते हैं बच्चों को ये बोलना कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि दिसंबर तक आपका एक राउंड ऑफ कवरेज ऑफ ऑप्शनल पूरा हो जाए, राइट। बट लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ इज़ नॉट ऑल्सो इवन और इक्वल, एंड ज़रूरी नहीं है सबकी इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट हो, सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, राइट, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने तैयारी पहले शुरू कर ली थी बट अभी तक ऑप्शनल पूरी तरह से कवर नहीं हो पाया है, तो माई एडवाइस टू यू वुड बी कि देखिए मई में जो है आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो आप ना करते हुए भी फेब मिड तक, चाहे बिगिनर हो चाहे दोबारा दे रहे हो, आप फेब मिड तक पुश कर सकते हैं अपने ऑप्शन की प्रेपरेशन। जस्ट दैट दोज हु रिटन प्रीलिम्स अगेन ऑलरेडी, राइट, जो पहले ही एक बार लिख चुके हैं एंड सर्टन लेवल ऑफ उनकी ऑलरेडी प्रेप है विथ प्रीलिम्स, दे कैन डेडिकेट 50% of the time to prelims preparation as well as optional preparation। ठीक है, आप कंटिन्यू ज़रूर रखें अपने ऑप्शन की रिवीजन एंड प्रेपरेशन को। दूसरी तरफ जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की, राइट, हु आर गोइंग टू स्टार्ट ओनली, हु गोइंग टू बिगिन ओनली देयर प्रेपरेशन, पहली चीज़ तो अगर आप ये खुद करने जा रहे हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस माइट बिकम अ स्लाइटली डिफ़िकल्ट टास्क। वाई? बिकॉज आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है ना, टाइम लिमिटेड है, और क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो शायद आप जो किताबें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको खुद पढ़ ना पाएँ, आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप उनको एंड टू एंड कवर कर पाए, राइट। एंड अगर कवर कर भी पा रहे हैं तो आपको हर फेज ऑफ द पेपर में काफ़ी टाइम लग सकता है, राइट। एंड दिस आई एम नॉट इवन सेइंग ओनली अबाउट द PSIR ऑप्शन, but in fact this is valid for any optional, right? So I would suggest that if you're one of the students who's starting late because you've lost out on this precious commodity of time, you should make the most out of any sort of mentorship or help which is available to you, right? This can be in the form of notes, this can be in the form of classes, this can be in the form of peer support, जो भी आपको मिलता है जो कि सम फॉर्म ऑफ लेस टाइम के अंदर आपकी कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा करा सके, राइट, अंडरस्टैंडिंग, राइट, क्योंकि कई चीज़ें समझ में नहीं आती तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। अगर तो कोई पीयर या टीचर अवेलेबल है वो आपको लेक्चर्स के अंदर समझा देंगे, बट खुद समझ पाना बिकम्स थोड़ा और डिफिकल्ट, जिसके कारण आपको डीपर जाके थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई एट दिस पॉइंट आई वुड से दैट इट इज़ नॉट रॉन्ग टू सीक हेल्प। वो कहीं से भी आ सकती है, टीचर से, मेंटर से, पीयर से, बट एक सपोर्ट लेड प्रेपरेशन जो है इज़ समथिंग दैट मेक्स मोर सेंस फॉर यू। साथ ही में अगर आप दिसंबर में तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप एक कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं, राइट। अगर तो आप ऑलरेडी एक थोड़े से मंजे खिलाड़ी हैं, बट उनको मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उन्होंने
ऑप्शनल भी थोड़ा किया हो, बट इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने पहले भी ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं किया था बट प्रीलिम्स दे दिया था, पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ जिसके कारण दोबारा ऑप्शनल नज़रअंदाज हो गया, तो आप ये 50-50 जो टाइम स्पेंड है कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ गोइंग टू गिव प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, 60-40 या फिर 70-30 की आप डिवीजन कर सकते हैं फेब मिड तक, और उसके बाद जो है कंप्लीट प्रीलिम्स ओरिएंटेशन की तरफ जो है आप बढ़ सकते हैं. एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पेशली अगर मैं PSIR की बात करूँ, एंड उसी तरह से आप अपने ऑप्शनल के अंदर भी देख सकते हैं जो सबसे कॉन्क्रीट पोर्शंस होते हैं. सो फॉर एग्जांपल PSIR की अगर हम बेस की बात करें तो PSIR के अंदर जो पेपर 1A पर्टिकुलरली है एंड पेपर 2A, इन दोनों के अंदर काफ़ी थियोरेटिकल पार्ट आता है, बहुत ही फाउंडेशनल पार्ट आता है. पेपर 1B जो है IGP का, उसका फाउंडेशनल पार्ट आपकी पॉलिटी से भी मिलता जुलता है. तो क्योंकि आप पॉलिटी कवरेज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस वाले पार्ट पे बिल्ड करना रिलेटिवली ईजियर हो जाता है लेटर ऑन. एंड सेकेंडली पेपर 2B विच इज़ इवन मोर डायनामिक, राइट. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, चेंजेस उसमें आ रहे हैं, उसके ऊपर भी धीरे धीरे आप बिल्ड कर सकते हैं. बट अगर आप मिड फेब तक ये दो चीज़ों को भी एक्सटेंसिवली अच्छे से पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, एंड इवन दो ये आधे आधे पार्ट लग रहे हैं, बट हम देखेंगे कि एक्चुअली अ लॉट ऑफ बेस फॉर इवन पेपर 2B, द थ्योरीज दैट यू वुड अप्लाई एंड यूज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आ रही होती हैं, राइट. तो ऑलमोस्ट 70% एंड जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द पेपर है वो आपने कवर कर लिया होगा, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत बनानी होती है, राइट. सो इफ़ नथिंग एल्स, इफ़ टिल मिड फेब यू कैन इंश्योर दिस, योर लाइफ in preparing for the optional after the prelims also, whatever is left will become much easier. ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने याद रखनी है. अब क्विक कवरेज कैसे करें इंश्योर, राइट. पहले ही मैंने बता दिया था लिमिटेड रिसोर्सेज. अब आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि मैं 4 किताबें हर चीज़ के लिए पढूं, मैगजीन्स भी देखूँ, ये भी देखूँ, वो भी देखूँ. यू विल हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज, राइट. यू विल हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ वॉट एवर हेल्प एंड गाइडेंस यू कैन सीक आउट, राइट. बिकॉज आपने लिमिटेड टाइम में, राइट, लिमिटेड टाइम एंड इनपुट, क्योंकि अब आपने साथ में अपने प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, आप मैक्सिमाइज़ कर सकें अपने आउटपुट को. ठीक है, और इसी को करने के लिए इफ़ यू आर समवन हु इज़ सीकिंग हेल्प, या फिर जो कि ज्वाइन करना चाहेंगे किसी भी क्लासेस को, तो हमारे जो है ऑप्शनल्स के लास्ट बैच, राइट, ये अक्टूबर एंड से इनकी शुरुआत हुई थी. आप इनका हिस्सा बन सकते हैं. मैं PSIR का बता रही हूँ, बट सेम जो है अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इनको. ठीक है, और कवर कर सकते हैं वीडियोस को, जहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे. ठीक है, डिटेल लेक्चर्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ऑल पॉसिबल सोर्सेज. तो मतलब आपका जो एफर्ट जाना था इन रीडिंग दोज रिसोर्सेज, उनसे चीज़ें निकालना, वो कम हो गया. साथ ही साथ में एक और चीज़ है, क्योंकि बहुत डायनामिक होती हैं चीज़ें, तो करंट अफेयर्स के भी आपको मंथली लेक्चर्स मिलते हैं. मतलब आपने जो न्यूज़पेपर से चीज़ें निकालनी थी, मैगज़ीन से, वेबसाइट से चीज़ें निकालनी थी, अब उसका सरदर्द भी जो है वो कम हो जाएगा. अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं. साथ ही साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो भी होगी. अगर आप हमारा मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इनफैक्ट यू विल गेट एक्सेस टू अ सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट फॉर मेंटरशिप. सिमिलरली आपके जो मेंटरशिप एंड एवेल्युएशन वाले कोर्सेज हैं, इसके अंदर दोनों में ही आपको वेरी इंपॉर्टेंटली आपके आंसर्स जो हैं चेक होके मिलेंगे, जो आंसर्स आप लिख रहे हैं. वहीं पे जो आपका विदाउट एवेल्युएशन कोर्स है, वहाँ पे आपको मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशंस लाइक अर्लियर कोर्सेज मिलेंगे, जस्ट दैट आपके आंसर्स चेक नहीं होंगे. वेरी इंपॉर्टेंटली बहुत ही किफ़ायती प्राइस पे ये अवेलेबल है. बट उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये लास्ट बैच है, ईयर ख़त्म होने वाला है, वी आर ऑफरिंग अ लिमिटेड 15% डिस्काउंट ऑन ऑल दीज फाउंडेशन बैचेस, जिनको आप अवेल कर सकते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली इफ़ यूर ऑल्सो समवन जो कि प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो है
वो भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स विद आ फैकल्टी मिलते हैं और साथ ही में कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ऑल्सो, राइट। इस इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल ट्राई आंसरिंग दोज. This was all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.